अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपके पास मेजरली प्रीमियर प्रो के अंदर रहते हुए दो तरीके हैं। एक तो आपके पास लेगेसी टाइटल, जो कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है उसके साथ, प्रीमियर के साथ। और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने फिर एक टूल भी आपको ऐड कर दिया, तो वो बड़ा क्विक आपके पास तरीका है कि आप टूल के थ्रू भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। टेक्स्ट हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दे दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना टाइटल डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रॉपर एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स के लिए आपके पास और सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं, जिसमें से मेजरली आपके पास एडोबी आफ्टर इफेक्ट है, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन अगर आपको एक क्विक टाइटल बनाना हो तो आपके पास प्रीमियर की भी एक ऑप्शन मौजूद है, आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स मौजूद हैं, आप बेसिक एनिमेशन अपने की फ्रेम्स लगा के इसके ऊपर भी कर सकते हैं। टाइटल के साथ साथ आपने कहीं पर किसी का ऑन स्क्रीन नाम देना हो, बेशक वो जगह हो या किसी पर्सनैलिटी का नाम आपको देना हो, उसको हम लोअर थर्ड भी बोलते हैं, हम इसको नेम सुपर भी बोलते हैं, हम इसको एस्टन भी बोलते हैं, और इसके और जगहों पर डिफरेंट नाम हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें यह है कि हम इसमें प्रीमियर के टाइटलर के थ्रू इस पे काम करते हैं, लेगेसी टाइटल या फिर अपना जो टूल में टाइटल है उससे। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास स्क्रोल, आपने देखा होगा अक्सर आपके पास स्क्रोलिंग टेक्स्ट होगा, आपके पास स्क्रॉलिंग टेक्स्ट होगा, या आपके पास वैसे ही टेक्स्ट लिखा आ रहा होगा किसी चीज़ का, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही होगी, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो कहीं पर कोई क्वेश्चन मार्क, कहीं पर कोई और इस तरह के मार्क्स ऐड करके वो भी आप टाइटल टेक्स्ट से कर सकते हैं। तो आपके पास बेतहाशा पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। सब टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब टाइटल्स इसमें दे सकते हैं, जो कि इसको कैप्शंस बोलते हैं। अब हमारे पास प्रीमियर में कैप्शंस का एक पूरा एक टैब मौजूद है, पूरी विंडो मौजूद है, वो सिर्फ आपका सब टाइटल्स के लिए यूज़ होती है। और उसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से इनकॉर्पोरेट अपनी वीडियोस में कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए इसको हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर टेक्स्ट डालने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारे पास इसका लेगेसी टाइटल अलग से मौजूद है, फाइल मेन्यू में न्यू, और न्यू के बाद आपके पास ये लेगेसी टाइटल। एक तो आप यहाँ से टाइटल डाल सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्दर डिज़ाइन उसका आप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आपके जो टूल बार है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक टूल टेक्स्ट का मौजूद है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करने से जब आप अपनी विंडो पे, प्रोग्राम विंडो में जाके टेक्स्ट लिखेंगे, तो आपके पास एक ग्राफिक का क्लिप, वर्चुअल क्लिप आपके पास यहाँ पर टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगा। आप फर्दर उस पर चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। अपना जो हमारे पास टूल विंडो के अंदर से है, टाइप टूल, शॉर्ट की इसकी टी है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और जहाँ पर भी मेरा कर्सर होगा, जहाँ पर भी मेरा CTI होगा, करंट टाइम इंडिकेटर, मैं उस एरिए में जाके उसको लिख सकता हूँ। अगर मैंने जस्ट ब्लैक पे लिखना चाह रहा हूँ, मैं ब्लैक की में इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने यहाँ से विंडो से हटा दिया, और टेक्स्ट का टूल, टाइप टूल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम विंडो में क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक ये रेड कलर का ये ऐड हो गया, और अब आप यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जस्ट चलें अपना मैं नाम ही लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप खुद ही ऐड हो चुका है। मैं इसको जूम इन करूँगा, मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ जिस तरह से मैं इसकी फर्दर सिलेक्ट करूँगा, तो इसकी वही इफेक्ट कंट्रोल विंडो है। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट इफेक्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको जब इस मेन्यू को खोलता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट की ऑप्शन है, जो कि आपके पास नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शंस होती हैं। अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं, या आप कोई भी कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर टेक्स्ट रिलेटेड यूज़ करते हैं, तो आपके पास बेसिक ऑप्शंस फॉन्ट साइज़ की, इसके स्टाइल की और सिलेक्शन की डिफरेंट हो सकती है। तो ये मेरे पास फॉन्ट है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अगर चेंज करना चाहूँ, तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके सिस्टम में जितने भी फॉन्ट्स मौजूद होंगे, आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शंस आ जाएंगी। मैं अगर यहाँ से इसको कोई स्टाइलाइज सा करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बाकी मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ, मेरे पास बोल्ड की ऑप्शन है। और जो जो ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या है ये, इसके फॉन्ट साइज़ वगैरह, कलर्स वगैरह की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसका कलर आप देख सकते हैं, मैंने इसको रेड कर दिया है। इनकी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। तो ये तो एक आपके पास बड़ा आसान सा तरीका टाइप टूल के साथ टेक्स्ट लिखने का।
और इसी क्लिप को अगर मैं कहीं पर भी मूव करना चाहूँ या मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसको एक सेकेंड लेयर के ऊपर ले जाऊँ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो मेरा टेक्स्ट था वो उस वीडियो के ऊपर आ चुका है, क्योंकि सेकेंड लेयर में फर्स्ट लेयर में मेरे पास बेसिकली एक वीडियो मौजूद है। आप चाहें तो इसकी अलाइनमेंट इसके हिसाब से कर सकते हैं, आप फॉन्ट का साइज सिलेक्शन सब अपनी वीडियो के हिसाब से कर सकते हैं, आप इसमें फर्दर चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ सेफ मार्जिन के बारे में। अगर मैं अपनी इस प्रोग्राम विंडो में सेटिंग्स में जाऊँ, मेरे पास यहाँ पर सेफ मार्जिन की ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये विजिबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त कि दो सेफ मार्जिन, दो बॉक्स ऐड हो चुके हैं। एक आपके पास ब्रॉडकास्ट सेफ कहलाता है, दूसरा आपके पास टाइटल सेफ। क्योंकि नॉर्मली आपको अपने टाइटल को सेफेस्ट मार्जिन के अंदर रखना होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है किसी डिफरेंट टीवी में या डिफरेंट किसी मॉनिटर में थोड़ा सा मार्जिन अलग हटकर हो सकता है, कहीं पर स्पेस ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। तो आपका टेक्स्ट अगर आप बिल्कुल इसको सोचते हैं कि आपको एच पे चाहिए, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको बिल्कुल एच पे रखें, क्योंकि किसी मॉनिटर में ये हो सकता है एज इट इज़ दिखा रहा हो और किसी में ये बिल्कुल इसको आउट कर दे। और वैसे भी ब्रॉडकास्ट का सेफ तो आपको कहता ही यही है कि आपको बिल्कुल कुछ भी अपना टेक्स्ट रखना है तो आपको इसके अंदर ही रखना है। और जो अंदर वाला आपके पास है बेसिकली टाइटल के लिए वो यूज़ किया जाता है कि आपको टेक्स्ट अपना इसके अंदर ही सेट करना है। मतलब ये जो आप मार्जिन देख रहे हैं, इसको हम चाहें तो दोबारा ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अपने लेगेसी टाइटल को। फाइल मेन्यू में गए, न्यू लेगेसी टाइटल। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एक छोटी सी विंडो खुलती है जिसमें आपको वो वीडियो सेटिंग्स बता रहा है, उसकी वेट, उसकी हाइट, उसकी टाइम बेस। इसकी वजह ये है कि जिस सीक्वेंस सेटिंग पे आपकी टाइमलाइन इस वक्त बनी हुई है, जो सेटिंग्स आपकी टाइमलाइन पर है, वो बिल्कुल इसकी सेटिंग भी वैसी रखेगा ताकि आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट पोजीशनिंग जो है एज इट इज़ रहे। अगर आपने एक चीज़ को लेफ़्ट पे अलाइन किया है और आपने उसको 1920 इंटू 1080 मतलब एचडी की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट किया है, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको टाइमलाइन पे उसकी पोजीशन वहीं पर देगा और आपको फर्दर आसानी रहेगी। आप फर्दर चाहें तो अपने इस टेक्स्ट का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको एक फाइल सेव करता है। बैक एंड पे कंप्यूटर पे आपको ये फाइल नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोजेक्ट विंडो के अंदर मिलेगी। आप चाहें तो इसका कोई नाम रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल 1 के नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो लेगेसी टाइटल को क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुली है। मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि लेगेसी टाइटल काफ़ी अरसे से प्रीमियर के साथ चलता आ रहा है, एडोबी प्रीमियर प्रो के साथ। लेकिन अब आने वाले वर्जन्स में ये चांसेस हैं कि ये आपके जो ग्राफिक्स का बेसिकली वर्क स्पेस है, एसेंशियल ग्राफिक्स, उसके साथ वो मर्ज हो जाए। तो आपके पास यहाँ से ये ख़त्म हो जाए और मे बी आपको जो अपने ग्राफिक्स पैनल में जाके फर्दर टेक्स्ट की एडिटिंग करनी पड़े। फिलहाल आप अपने वर्जन में यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। लेगेसी टाइटल आपके पास जब ओपन होगा तो आपके पास कुछ इस तरह की सामने डिस्प्ले आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्रीमियर है आपका और आपके पास एक फर्दर एक और विंडो पूरी अलग से खुली हुई है। ये जो स्क्रीन आपके पास आ रही है इसमें आपके पास वही सेफ मार्जिन मौजूद हैं और ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है अंदर बेसिकली ये एग्जैक्टली वही है जहाँ पर आपका करंट टाइम इंडिकेटर था। अगर यही आपकी ब्लैक के ऊपर होगी तो यहाँ पर आपको ब्लैक शो करेगा और यही अगर आपका कर्सर या आपका CTI स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पर होगा तो आपको अपनी लेगेसी टाइटल की विंडो में एग्जैक्टली वही फ्रेम नज़र आएगा। और इसका फ़ायदा भी ये होता है कि आप एग्जैक्टली उस जगह पे अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं जिस जगह पर आपको चाहिए होता है। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आपको बैकग्राउंड में वीडियो नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। आपके पास ये शो बैकग्राउंड वीडियो की ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन दोबारा कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास कुछ टेक्स्ट की ऑप्शन है, हमारे पास कुछ शेप्स हैं, हमारे पास कुछ पेन टूल की हैं, अपनी मर्ज़ी की शेप्स बना सकते हैं। फर्दर टेक्स्ट की ऑप्शन है कि वर्टिकल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ये आप बारी बारी एक्सप्लोर कीजिएगा। और इन शेप से भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है जब आप लोअर थर्ड्स बना रहे हो, जब आप कोई प्रॉपर स्क्रोल बना रहे हो, क्रॉलिंग टेक्स्ट बना रहे हो, तो आप बैकग्राउंड में कुछ और भी एलिमेंट या कोई शेप दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ इसकी टेक्स्ट की ऑप्शन है। जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर मेरे पास न्यू टाइटल बेस्ड ऑन करंट टाइटल है। अगर आपको बहुत सारे टाइटल्स बनाने हैं सेम पैटर्न सेम फॉर्मेट पे रखते हुए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरह से इसको डुप्लीकेट या सेव एज कर लेगा।
यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट की ऑप्शन कुछ मौजूद हैं। अगर आपने स्टिल बनाना है, आपने रोल बनाना है, क्रॉल बनाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये चीज़ें क्या होती हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पर फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगा तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम फर्दर चेंज कर सकते हैं। अभी आपके पास देख रहे हैं ऑप्शन ज़्यादातर बंद हैं, लेकिन आप इसमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन से लेके फॉन्ट की सिलेक्शन, बाकी आपने शेडो देना है, आपने कलर चेंज करना है, आपने कोई आउटलाइन बॉर्डर स्ट्रोक देना है टेक्स्ट को, वो सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। और नीचे आपके पास कोई टेक्स्ट के स्टाइल्स बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी कुछ कलर, कुछ ग्रेडियंट, कुछ आपको स्ट्रोक, कुछ आउटलाइन वगैरह पहले से बनी हुई है। बेहतर तो यही है कि आप अपना ही टेक्स्ट डिज़ाइन करें, अपना ही थीम के हिसाब से लेके चलें उसको। तो इस पे काम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो को ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे एक प्लेन स्क्रीन नज़र आ जाए और मुझे पता हो कि मेरे पास कौन सा एरिया है। बाद में मैं अलाइनमेंट करने के लिए इसको ऑन कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पर ये टाइप टूल सेलेक्ट है। मुझे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, मैं यहाँ पर खाली स्क्रीन पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, मेरे पास की सारी ऑप्शंस यहाँ पर आ गई हैं। इससे पहले ये बिल्कुल खाली चल रहा था। यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और मे बी मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे पास यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट साइड पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी पोजीशन हम कर सकते हैं, इसकी हम एक्स और वाई दोनों, इसकी विड्थ और इसकी हाइट दोनों को हम छेड़ सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी प्रोपोर्शंस ख़राब हो रहे हैं, जो इसका फॉन्ट है उस तरह से हमने इसको अंडू किया और हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। फर्दर प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास इसका फॉन्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एस्थेटिकली आपको देखना है कि आपका फॉन्ट आपकी फिल्म के साथ, आपकी लुक फील के साथ मैच करता हो। आजकल आप बहुत ज़्यादा फॉन्ट ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और फ्रीलांस मार्केट में जितने जितने आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक की वीडियोज़ हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर एक की अपनी अपनी अलग थीम हो सकती है। अगर कोई आपके पास बड़ी कोई फ़नी फंकी वीडियो है तो उसके फ़ॉन्ट की सिलेक्शन उसी हिसाब से कॉमिकल हो सकती है। अगर आपके पास बिल्कुल डिसेंट एक वीडियो है तो उसमें आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो डिसेंट तरीके से होंगे। और अगर आपके पास कुछ भी डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फ़ील का आपके पास काम है, उसके हिसाब से आप बेतहाशा फ़ॉन्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ख़्याल से तो मेरी टिप तो यही है कि जितना सिंपल होता है उतना ही वो बेहतर होता है। तो यहाँ से मैंने इसको सेंचुरी गॉथिक रख लिया। फॉन्ट स्टाइल जिस तरह नॉर्मली हमारे पास वर्ड में होता है और डॉक्यूमेंट की चीज़ों में होता है, हमने बोल्ड करना है, हम बोल्ड कर लें। मैं इसको फर्दर भी अलाइन कर सकता हूँ, मे बी मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करता। ऑफ को मैंने सेपरेट कर लिया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा टाइपोग्राफी स्टाइल में चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा दोबारा, मैं इसको सेंट्रली ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, अपने अलाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास अलाइनमेंट की कुछ और ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रीन में इसको अलाइन कर देगा। मे बी मेरे पास टेक्स्ट कहीं भी लिखा हुआ हो, जब मैं यहाँ से इसको सेंट्रली अलाइन करूँगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जगह पे वो इसको स्क्रीन के सेंटर पे कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास, अगर मुझे फर्दर सेटिंग करनी हो लीडिंग में, या आप स्पेस कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। टर्निंग में आप इसको इस तरह से स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो आप फर्दर उसको जितना भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। आगे आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इसको बारी बारी एक्सप्लोर करें। ये इसको टिल्ट कर देगा और इसके अलावा स्मॉल कैप्स आप चाहें तो सारा कैप्स में लिख सकते हैं। तो आप ये सारी ऑप्शंस आपने बारी बारी इसको एक्सप्लोर करना है। कलर की ऑप्शन मौजूद है, कलर चेंज करना चाहूँ फिल में मेरे पास, तो अगर मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ, या मैं इसको जो भी कलर मैं चाहूँ मैं इसको अंडू कर रहा हूँ कर सकता हूँ। फर्दर इसके ऊपर टेक्सचर आ सकते हैं आपके ऊपर, इसके ऊपर ओवरऑल जिस तरह के आप फोटोशॉप में भी देखते हैं अक्सर फॉन्ट के ऊपर स्ट्रोक दे सकते हैं आप इसको। इनर आउटर स्ट्रोक का मतलब है एक आउटलाइन, एक बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें चाहें तो शेडो भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त शेडो, और शेडो के भी आगे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें इसकी ओपेसिटी, एंगल और डिस्टेंस वगैरह शामिल है, साइज भी। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी स्टेज पे जाके अपनी वीडियो ऑन कर सकता हूँ इस शो बैकग्राउंड से, और मुझे इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। अगर मुझे लगता है कि इसकी अलाइनमेंट अब मैं इसको सेट कर लूँ, मे बी इस तरफ कहीं पर मैंने करना है, या फिर मेरा फ़ॉन्ट बहुत बड़ा हो रहा है
और मैं फ़ॉन्ट को मैंने सबको सिलेक्ट किया, मैंने इसको कर दिया 65। तो मुझे लगता है कि मुझे इसको यहाँ पे अलाइन करना चाहिए, जस्ट एक अभी क्विक आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने काम कर लिया, मैंने टेक्स्ट लिख लिया, मैंने उसको डिफरेंट फ़ॉन्ट देख लिए, मैंने उसकी कुछ शेडोज़, कलर्स वगैरह जो जो मैं उसको करना चाहता था मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, मैं उस पर यूज़ करूँ। तो लेगेसी टाइटल को मुझे यहाँ से बंद करना होगा, यहाँ से क्लोज़ करूँगा। अभी तक आपके पास टाइमलाइन में आपको कुछ नज़र नहीं आया। ये थोड़ा सा अक्सर ज़रा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि मतलब टेक्स्ट लिखा था कहाँ गया, हमने तो बड़ा सेट किया था उसको। तो जब आप टेक्स्ट को बना लेते हैं लेगेसी टाइटल में, आपके पास आपकी प्रोजेक्ट विंडो में वो एज अ सेपरेट क्लिप, इंडिविजुअल क्लिप के तौर पे आ जाता है। आपको बिल्कुल जिस तरह आप नॉर्मल अपने एसेट्स को ट्रीट करते हैं आप इसको कर सकते हैं। आप इस पे इफेक्ट लगा सकते हैं, आप इस पे ट्रांजिशन लगा सकते हैं, आप इस पे कुछ भी किसी भी तरीके से जो आप एक क्लिप के साथ कर सकते हैं वो इस पे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसको टाइमलाइन पे रखा है यहाँ से ड्रैग करके, और मुझे यहाँ पर वो अब ये फॉन्ट शो हो रहा है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये मेरे पास इस वक्त लिखा आ रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि इसमें कोई फर्दर चेंज होने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि आप किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकते हैं, तो इसी क्लिप के ऊपर जो कि मेरा एक्चुअल इस वक्त टेक्स्ट है उसको डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास ये विंडो खुल गई। और मैं इधर डबल क्लिक करूंगा, अब मैं इसके अंदर एडिट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपको फ़ॉन्ट कोई साइज़ कुछ बढ़ाना है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने इसमें स्ट्रोक ऐड करना है तो मे बी हमने स्ट्रोक भी ऐड कर लिया, यहाँ से ऐड हो गया। और हम इसको बंद करेंगे तो फर्दर चेंजेस उसमें हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है। आप इसको बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जैसे हमने बताया। मे बी मैं इसको सिर्फ डिज़ोल्व भी करूँगा कंट्रोल डी से, तो आपके पास ये टेक्स्ट फेड इन हो गया। और जब आप अपनी फाइल को फाइनल एक्सपोर्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट इसके साथ इसका हिस्सा बन चुका होगा। तो ये हमने लेगेसी टाइटल को थोड़ा सा भी एक्सप्लोर किया, हमने बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हम नई नई बना सकते हैं इसमें। हमने एक टेक्स्ट एक टाइटल बना के भी देखा। आगे लेक्चर में फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरीके से अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। तो आगे अगले लेक्चर में आप हमारे साथ रहिएगा।